हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछले 2 दिन से हमारे वीडियोस नहीं आ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड करवाए थे जिसमें हमने इररिड्यूसिबल एलिमेंट क्या होते हैं, हम कैसे पता करेंगे, वो मैंने पूरा एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। एंड पॉलिनोमियल रिंग, ठीक है ना। अब आज हमारा चैप्टर का नाम है यूक्लिडियन रिंग। तो ये जो यूक्लिडियन रिंग है, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन है 3-4 मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि वो यहाँ पे बार बार काम में आएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। जैसे हमारी पहली जो डेफिनेशन है वो है यूनिट। अब यूनिट का मीनिंग क्या होगा किसी कम्यूटेटिव रिंग के अंदर, उसकी डेफिनेशन है कि हमें कोई कम्यूटेटिव रिंग आर कंसिडर करनी होगी विद यूनिटी, जिसमें यूनिटी एलिमेंट यानी 1 भी होना चाहिए। ऐसी हमें कोई रिंग लेनी है जो कि कम्यूटेटिव हो। देन एन एलिमेंट ए, तो इस रिंग का कोई भी एक एलिमेंट यूनिट होगा या यूनिट कहलाएगा कब, इफ़, अब ये डेफिनेशन है, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बी इक्वल टू 1। बस अगर कोई एलिमेंट है, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको यूनिट एलिमेंट सर्च करना है रिंग आर के अंदर, तो यूनिट एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट यूनिट एलिमेंट होगा जिसको अगर ए से ऑपरेट करते हैं तो फिर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाना चाहिए फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। सो दैट मीन्स आप ये बोलेंगे ए इक्वल टू 1/b और सो दिस बी इज ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है ना। अगर किसी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है देन दिस इन्वर्स इज नोन एज द यूनिट ऑफ ए। बस ये इसका मीनिंग है और कुछ नहीं है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है नीचे लाइन में कि द यूनिट ऑफ आर इज दैट एलिमेंट ऑफ आर विच प्रोसेस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो किसी भी रिंग के अंदर किसी भी एलिमेंट का यूनिट एलिमेंट वो होगा जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेट ऑफ आप इंटीजर्स कंसिडर करते हैं तो ये जो रिंग होगी इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अब हमें पता है कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है 1/a। तो इस टाइप के एलिमेंट इसके अंदर नहीं होते हैं इंटीजर्स के अंदर। सो दैट मीन्स इस रिंग के अंदर केवल 2 ही यहाँ पे यूनिट्स होंगे, 1 एंड -1, क्योंकि 1 का जो इन्वर्स होगा वो 1/1 और ऐसे -1 का इन्वर्स क्या होगा 1/-1, जो कि दोनों इक्वल होंगे। इन दोनों एलिमेंट्स के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट इसके अंदर यूनिट नहीं बनेगा। बट वहीं अगर हम बात करें सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इन रिंग्स के अंदर जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, यूनिट्स होंगे। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ रिंग दिस आर यूनिट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस टाइप की जो रिंग्स होंगी, इस टाइप की जो यहाँ पर सेट है, इसमें इस टाइप के एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। बट कंडीशन अप्लाई कि दिस एलिमेंट मस्ट बी नॉन जीरो, ठीक है ना। सो ऑल द नॉन जीरो एलिमेंट आर द यूनिट्स फॉर दीज रिंग्स। क्लियर? तो अगर आपको रिंग कोई सी भी दे दे इनके अलावा, आपको यहाँ पर क्लियर होगी डेफिनेशन कि अगर यूनिट फाइंड करना है तो आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करके बताना होगा। सेम थिंग आप जेड ग्रुप जो हम लेते हैं यहाँ पे, इसके अंदर भी आप फाइंड करके देख सकते हैं ईच एलिमेंट का यूनिट क्या होगा। अब नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है एसोसिएट। कि एसोसिएट क्या होगा, इसकी डेफिनेशन है कि आर एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक। तो एसोसिएट के लिए आर के इंटीग्रल डोमेन होना यहाँ पे नेसेसरी है। अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा तो हम एसोसिएट फाइंड नहीं कर सकते। फिर देन 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ आर आर सेड टू बी एसोसिएट्स। तो कोई भी 2 आपको नॉन जीरो एलिमेंट लेने हैं रिंग के अंदर, तो वो जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएट्स होंगे कब, इफ़ ए डिवाइड्स बी या बी डिवाइड्स ए, मतलब ए बी को डिवाइड करता हो और बी भी ए को डिवाइड करता हो। यहाँ पे आइदर और की कंडीशन नहीं है, यहाँ पे दोनों ही होना चाहिए, ए भी बी को डिवाइड करना चाहिए और बी भी ए को डिवाइड करना चाहिए। अगर किसी इंटीग्रल डोमेन के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि नहीं 2 एलिमेंट्स के लिए, देन बोथ एलिमेंट्स आर नोन एज एसोसिएट्स। अब इसके एग्जांपल मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ, बट डेफिनेशन क्लियर होगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसोसिएट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिट, ठीक। अब इसके एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर जनरल रिजल्ट लिख दिया कि अगर कोई भी इंटीग्रल डोमेन है तो उसका जो एवरी एलिमेंट है, उसका जितने भी एलिमेंट है ए इज एन एसोसिएट ऑफ ए एंड -a, ठीक है ना। इंटीग्रल डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो हमेशा एसोसिएट होंगे विद सेल्फ, यानी जो एलिमेंट है उसके साथ एसोसिएट होगा, और साथ में -a के साथ। क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि हमें पता है कि हमने बोला कि ए बी को डिवाइड करना चाहिए एंड बी भी ए को डिवाइड करना चाहिए। तो हमें पता है खुद एलिमेंट खुद को डिवाइड करता है, यानी ए डिवाइड्स ए और ए डिवाइड्स ए। अब अगर हम बी की जगह पर -a लेंगे, ए डिवाइड्स -a एंड -a डिवाइड ए,
इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट पॉसिबल नहीं होगा जिसमें दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल होती हो। सो जितने भी इंटीग्रल डोमेन हैं उनमें अगर एलिमेंट का एसोसिएट निकालना तो खुद एलिमेंट और उसका जो नेगेटिव एलिमेंट यानी जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो खुद एसोसिएट होंगे। फिर एक जनरल एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर सेट ऑफ इंटीजर्स आप इंटीग्रल डोमेन लेते हैं और इसमें कोई एलिमेंट लेते हैं 3, तो 3 के एसोसिएट होंगे 3 एंड -3। इस तरीके से आपको एसोसिएट निकालने होंगे किसी भी एलिमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट ये जनरल डेफिनेशन ये हम सबको पता होती है, फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्राइम एलिमेंट क्या होते हैं और रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब प्राइम एलिमेंट कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट और नॉन यूनिट एलिमेंट P, सबसे पहले वो नॉन जीरो होना चाहिए और नंबर 2 वो नॉन यूनिट होना चाहिए, यानी कोई एलिमेंट 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई एलिमेंट जो कि 1 के इक्वल भी नहीं है, 0 के इक्वल भी नहीं है, वो हमेशा प्राइम एलिमेंट होगा इंटीग्रल डोमेन के लिए। कब? अब उसको प्राइम बोलें आप या इररेड्यूसिबल बोलें, दोनों का मीनिंग एक ही होगा, ठीक है ना, दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। सो एन एलिमेंट P इज नॉन एज इररेड्यूसिबल फॉर द इंटीग्रल डोमेन इफ़ दिस P कैन बी रिटर्न द फॉर्म ऑफ AB। इस P को हम A और B के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, बट अगर हम ऐसा लिखते हैं तो फिर यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है कि आइदर A इज यूनिट और B इज यूनिट। अगर उस एलिमेंट को आप किन्हीं 2 एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो वो फिर पॉसिबल होना चाहिए कि उसमें से कोई भी एक एलिमेंट या तो 1 के इक्वल हो या फिर दूसरा एलिमेंट 1 के इक्वल हो। ऑब्वियसली प्राइम एलिमेंट क्या होती है, जैसे 4 है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 5, तो 5 है तो 5 को क्या लिख सकते हो 5 × 1, ठीक है ना। बट अगर 4 है तो 4 का आप क्या लिखेंगे 2 × 2, तो इनमें से कोई भी एक एलिमेंट यूनिट के इक्वल नहीं है, तो दैट मीन इट इज़ नॉट अ प्राइम बट दिस इज़ अ प्राइम एलिमेंट, ठीक। फिर रिलेटिवली प्राइम क्या होते हैं? रिलेटिवली प्राइम हमेशा 2 एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन होता है और प्राइम एलिमेंट सिंगल एलिमेंट के बीच में होता है। बस दोनों में बेसिक डिफरेंस भी ये है कि प्राइम एलिमेंट यानी कोई भी एक सिंगल एलिमेंट, रिलेटिवली प्राइम मीन्स कोई भी 2 एलिमेंट को आपको लेना है, बट इस तरीके से लेना है कि उनका जो GCD आ जाए वो 1 आ जाए। सो एनी 2 एलिमेंट्स A and B ऑफ इंटीग्रल डोमेन आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम इफ देयर GCD इज 1। अगेन अगर उनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है वो अगर 1 के इक्वल आ रहा है, दैट मीन दोनों एलिमेंट में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है एक्सेप्ट 1, देन वी कैन से द बोथ नंबर्स आर द रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये सेट ऑफ इंटीजर्स लिया, इसमें 2 एलिमेंट कंसिडर किए 4 और 9, तो इसके अंदर कोई भी यहाँ पे कॉमन एलिमेंट नहीं है एक्सेप्ट 1, यानी इन दोनों में जो कॉमन है वो 1 आ रहा है। सो दैट मीन 4 और 9 बोथ आर द रिलेटिवली प्राइम नंबर। बट अगर उसी की जगह पर हम 9 और 18 लेते हैं तो 9 और 18 में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आएगा 9, ठीक है ना। और यहाँ पे जो नंबर जो कॉमन है यानी इनका जो GCD है वो 9 के इक्वल है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 1, सो दैट मीन वी कैन से बोथ नंबर्स आर नॉट अ रिलेटिवली प्राइम नंबर। क्लियर? तो ये तो होगी बेसिक डेफिनेशन। अब हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यूक्लिडियन रिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, वो सब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूक्लिडियन रिंग। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कौन से रिंग को हम यूक्लिडियन रिंग बोलेंगे। तो डेफिनेशन यहाँ से है कि अ कम्यूटेटिव रिंग आर विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है ना। यूक्लिडियन रिंग होने के लिए जो रिंग हम लेते हैं वो लेंगे एक तो कम्यूटेटिव रिंग एंड नंबर 2 दिस रिंग मस्ट बी विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ठीक। अब ये विदाउट जीरो डिवाइजर्स क्या होता है वो तो जब मैंने रिंग फील्ड इंटीग्रल डोमेन टॉपिक पढ़ाया था उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं पता है कि कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग क्या होती है, तो आप जो मेरा रिंग फील्ड इंटीग्रल डोमेन वाला जो वीडियो है आप उसको यहाँ पे देखना, और मैं लास्ट में भी प्रोवाइड करवा दूँगा उसका लिंक जिसमें आप उसको देख सकते हो अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है तो, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन जो बेसिक डेफिनेशन है ये क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको थ्योरी समझ में आएगी यहाँ पे पूरी। तो हमने क्या बोला, डेफिनेशन क्या होगी, अ कम्यूटेटिव रिंग आर विदाउट जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड यूक्लिडियन रिंग इफ़, अब ये डेफिनेशन है फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स A बिलोंग्स टू R। अगर हम इस रिंग का कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं A, वी कैन असाइन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर D है। अब ईच नॉन जीरो एलिमेंट के लिए यदि हमें कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर D है, अभी D क्या होता है, मीन्स ये D का मीनिंग क्या है वो अभी मैं नीचे एक्सप्लेन करूँगी, बट अभी आप डेफिनेशन में याद रखिए कि रिंग के ईच नॉन जीरो एलिमेंट के लिए यदि हम कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर D असाइन कर सकते हैं इस तरीके से, सच दैट नंबर 1 एंड नंबर 2 कंडीशन होल्ड हो। नंबर 1 कंडीशन है सच दैट फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R
डी ए बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी ए। तो इन दोनों एलिमेंट का ये जब हम डी निकालेंगे, डी इज ए फंक्शन, तो इन दोनों एलिमेंट पे जब डी ऑपरेट करेंगे और अप्लाई करेंगे, देन दिस इंटीजर मस्ट बी इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू द इंटीजर डी ए। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर हमने बोला डी ए होगा, और ए ओ बी हमें क्या लेना, नॉन जीरो। तो नंबर वन किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए एक तो ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, डी ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी ए। एंड नंबर टू, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ डिवीजन एल्गोरिथम कि रिंग के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स, जिसमें एक एलिमेंट आपको रिंग को लेना है, नंबर टू एलिमेंट आपको नॉन जीरो लेना है। इस तरीके से लेना होगा कि इन दोनों एलिमेंट्स के लिए आपको कोई भी दो एलिमेंट रिंग के अंदर ही ऐसा मिल जाए, सच दैट कि दिस एलिमेंट ए कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म क्यू बी प्लस आर। और अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, देन दिस आर आइदर जीरो या फिर दिस आर, ये जो आर एलिमेंट है इसके करस्पॉन्डिंग आप जब नॉन नेगेटिव इंटीजर फाइंड करेंगे, इट इज़ ऑलवेज लेस देन द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ बी, यानी डी आर इज़ लेस देन डी बी। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डी, ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है कि इन दिस डेफिनेशन दिस डी इज अ फंक्शन। ये जो डी है वो बेसिकली फंक्शन को डिनोट कर रहा है, विच इज डिफाइंड फ्रॉम दिस, कि ये जो आर नोट का मीनिंग है, जो भी आप रिंग लेंगे उसमें से आपको जीरो एलिमेंट हटाना है। तो इस आर नोट से एक डब्ल्यू मीन्स सेट ऑफ होल नंबर, तो एक ऐसा फंक्शन जो कि आर जीरो से होल नंबर के बीच में डिफाइंड है, वो फंक्शन आपको यहाँ पर कंसिडर करना है। तो ऑब्वियसली जब आप डी और यहाँ से एलिमेंट लेंगे, यानी इस एलिमेंट पे जब डी मैपिंग अप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो से स्टार्ट होंगे अप टू इन्फिनिटी। ठीक, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी हुई है कि अगर हम जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट रिंग के, उसके लिए हम यहाँ पर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर असाइन कर सकते हों। ठीक है ना, तो अगर ऐसा पॉसिबल है, सच दैट इस तरीके से असाइन कर सकते हो कि दो कंडीशन होल्ड हो, देन वी कैन से दिस रिंग आर इज ए यूक्लिडियन रिंग। तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, मगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज़ द यूक्लिडियन रिंग, कब कौन सा रिंग यूक्लिडियन रिंग बनेगी। बस अब ये डेफिनेशन तक ही हमें यहाँ पे इसको सीमित रखना है। अगर किसी रिंग को चेक करना है कि वो यूक्लिडियन रिंग है या नहीं है, तो उसके लिए आपको डेफिनेशन काम में नहीं लेनी होती है। मैं यहाँ पर कुछ डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाऊँगी, उनकी हेल्प से आपको याद रखना है कि जो इस टाइप के रिंग्स होंगे यूक्लिडियन रिंग्स होंगे। ठीक है ना, बट डेफिनेशन में पता होनी चाहिए, हमें क्लियर होना चाहिए यूक्लिडियन रिंग क्या होगी। यूक्लिडियन रिंग के लिए हम अगर समराइज करें तो ये है कि नंबर वन, आपको कम्यूटेटिव रिंग लेना है विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक, ये तो नंबर वन पॉइंट हो गया। फिर नंबर टू पॉइंट है कि जो भी आप कम्यूटेटिव रिंग ले रहे हैं विदाउट जीरो डिवाइजर, उसके सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए हम ऐसा कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर्स डी ए असाइन कर सकते हो। तो डी का मीनिंग समझ में आ गया होगा इस तरीके से, क्योंकि मैपिंग डिफाइन करेंगे जिसमें से आपको नॉन जीरो एलिमेंट लेने रिंग के। अब उस एलिमेंट पे जब डी मैपिंग अप्लाई करेंगे तो आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर मिल जाना चाहिए। अगर ऐसी मैपिंग पॉसिबल है किसी रिंग के लिए, सच दैट इस तरीके से पॉसिबल हो कि अगर कोई भी दो एलिमेंट आप यहाँ से लेते हैं तो ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए कि जो भी आप मैपिंग डिफाइन करेंगे उसमें दोनों एलिमेंट को ऑपरेट करने पर जब आंसर निकालेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए डी ए से। ए एंड बी मस्ट बी नॉन जीरो, और किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे होल्ड होनी चाहिए। ये डिवीजन एल्गोरिथम ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको मैं केवल एक एग्जांपल से यहाँ पे आपको वेरीफाई करके बता देती हूँ, बाकी फिर मैं आगे डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाऊँगी या थ्योरम्स लिखवाऊँगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी, या फिर आपको याद रखने होंगे कि कौन कौन से रिंग या किस टाइप की रिंग जो होंगे वो यूक्लिडियन रिंग बनेंगी। ठीक, अब जैसे मैंने लिखा कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो हमेशा यूक्लिडियन रिंग बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि हम यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन करेंगे एक नॉन जीरो नेगेटिव इंटीजर्स, यानी जेड नोट ले लिया मैंने, जीरो को हटाने के बाद जो यहाँ पे इंटीजर्स का सेट बचेगा उसमें हमने एक मैपिंग डिफाइन करी। अब ये मैपिंग आपको डिफाइन करनी होगी कि यहाँ पे हम क्या मैपिंग लिखें कि इसमें एलिमेंट ऑपरेट करने पे सारे के सारे आपको पॉजिटिव इंटीजर्स मिल जाए। ठीक है ना, क्योंकि हमने जीरो तो हटा ही दिया, तो ऑब्वियसली जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं उन पर मोड लगा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर। तो ये मैपिंग हमने डिफाइन करी पर्टिकुलर सेट ऑफ इंटीजर के लिए। ये हमने लिख दिया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। ठीक है ना, अब ये मैपिंग पॉसिबल है तो इस मैपिंग के लिए आपको दोनों कंडीशन चेक करनी होगी। कोई भी हमने दो नॉन जीरो इंटीजर्स लिए हैं, इस तरीके से लिए कि हम जानते हैं कि अगर ए बी का मोड निकालेंगे तो मोड ए मोड बी के इक्वल होगा। अब अगर इसमें से बी को हटा देंगे तो ऑब्वियसली मोड ए बी क्या होगा,
ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मोड ए से। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया कि डी ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी ए। तो पहली कंडीशन होल्ड हो गई। अब ये हमने क्या लिए, इंटीजर्स लिए, और हमें पता है कि इंटीजर्स के लिए हमेशा डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, होल्ड होती है। तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंडीशन भी यहाँ पे होल्ड होगी। सो दोनों यहाँ पे कंडीशन होल्ड होती है, मैपिंग भी हम डिफाइन कर सकते हैं। सो इस वजह से ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स वाली रिंग होगी वो क्या बनाएगी, यूक्लिडियन रिंग बनाएगी। क्लियर? तो आई होप आपको यूक्लिडियन रिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स और इसकी डायरेक्ट थ्योरम के स्टेटमेंट लिखवाती हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कौन कौन से रिंग या इंटीग्रल डोमेन यहाँ पे यूक्लिडियन रिंग बनाएंगे। अब ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं यूक्लिडियन रिंग के। इनकी हेल्प से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि कब कौन सी रिंग यूक्लिडियन रिंग होगी या नहीं होगी। तो जैसे हमने पहला लिखा हुआ है कि एवरी फील्ड इज ए यूक्लिडियन रिंग। अब अगर कोई एग्जांपल आपको गिवन है तो उसको देख के आप डायरेक्टली बता सकते हैं यदि वो फील्ड होगा तो जितने भी फील्ड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या बनेंगे, यूक्लिडियन रिंग्स बनेंगे। बट कन्वर्स ट्रू नहीं होगा कि एवरी यूक्लिडियन रिंग आर अ फील्ड, ठीक है ना। इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है, बट ये वन साइडेड ट्रू है कि ऑल द फील्ड्स आर अ यूक्लिडियन रिंग। क्लियर? अब फील्ड की डेफिनेशन या फील्ड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तो वो मैंने फील्ड वाले टॉपिक में आपको बताया था कि कैसे हम पता करेंगे कोई भी रिंग फील्ड है या नहीं है। फिर नंबर 2 है कि एवरी यूक्लिडियन रिंग हैव अ यूनिटी एलिमेंट। जितने भी यूक्लिडियन रिंग होंगी उन सबके अंदर यूनिटी एलिमेंट होगा। यूनिटी एलिमेंट क्या होता है, जस्ट अभी मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी। फिर नंबर 3 है कि एवरी यूक्लिडियन रिंग इज ए PID। PID मीन्स प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है। अब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी क्या होता है, इसकी भी मैंने डेफिनेशन बताई है। तो ये जो सारे के सारे जो हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो सब एक दूसरे से लिंक हैं। अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि पहले आप इसके स्टार्टिंग के वीडियोस देखना 3 से 4, तब जाके आप ये वाला वीडियो देखना, तभी आपको थ्योरी समझ में आएगी। क्योंकि पूरी जो थ्योरी वो लिंक है एक दूसरे से। जब तक कि आपको जो बेसिक डेफिनेशंस हैं ये नहीं पता होंगे तब तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, ठीक है ना। और जो इन तो वीडियोज़ को स्टार्टिंग से देख रहा है उसको तो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि एवरी यूक्लिडियन रिंग, जितनी भी यूक्लिडियन रिंग होंगी वो सारे के सारे क्या बनेंगे, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बनेंगी। अगेन कन्वर्स ट्रू नहीं है कि ऑल द प्रिंसिपल आइडियल डोमेन आर अ यूक्लिडियन रिंग, नॉट नेसेसरी। नाउ नंबर 4 है कि हमने अगर कंसिडर किया आर एक यूक्लिडियन रिंग है। अब मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया ER मीन्स यूक्लिडियन रिंग, एंड A और B इसको कोई 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स कंसिडर किए आपने R के, यानी यूक्लिडियन रिंग के कोई भी 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स अगर आप लेते हैं, देन A एंड B हैव अ GCD D, और इन दोनों एलिमेंट का अगर GCD सपोर्ट D के इक्वल है, देन विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म। तो फिर इस GCD को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, D इक्वल टू लैम्डा A प्लस म्यू B फॉर सम लैम्डा म्यू बिलोंग्स टू R। ये जो लैम्डा एंड म्यू है ये आपको इस रिंग R के अंदर कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे मिल जाएंगे कि आप इस GCD को इस फॉर्म में लिख सकते हैं लैम्डा A प्लस म्यू B। ठीक, तो ये भी यहाँ पे यूक्लिडियन रिंग की एक वेल नोन थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव इजीली। ऑप्शन यहाँ पे बनेगा कि D को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, और D को लिखने के बाद ये जो 2 नंबर्स आपको मिलेंगे लैम्डा एंड म्यू वो कहाँ पे बिलोंग करेंगे, देन दीज नंबर्स आर मस्ट बी बिलोंग फ्रॉम यूक्लिडियन रिंग, ठीक है ना। फिर नंबर 5 है कि अगर A और B आप यहाँ पे R नोट का मीनिंग है ये दोनों नॉन जीरो एलिमेंट आप लेते हैं, वेयर R इज ए यूक्लिडियन रिंग, यानी यूक्लिडियन रिंग के कोई भी 2 नॉन जीरो अगर एलिमेंट आप कंसिडर करते हैं तो इन दोनों नॉन जीरो एलिमेंट के लिए 2 कंडीशन होल्ड होगी कि B जो यूनिट ऑफ R इम्प्लाइज करेगा DAB इक्वल टू DA। अगर B अगर यूनिट एलिमेंट है तो ऑब्वियसली अगर ये यूनिट एलिमेंट है DA बराबर DAB, इनका मल्टीप्लिकेशन DA के इक्वल होगा। अगर B इज नॉट ए यूनिट, और अगर B यूनिट एलिमेंट के इक्वल नहीं है तो फिर ये कंडीशन होल्ड होगी DAB इज़ ग्रेटर देन DA। इसीलिए हम यहाँ पे हमेशा ये लिखते हैं DAB इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू DA। इक्वल टू भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर यूनिट एलिमेंट नहीं है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, अगर यूनिट एलिमेंट है तो इक्वलिटी इसका यहाँ पे साइन आएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट नंबर 6 है कि एवरी रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी जो पॉलिनोमियल रिंग्स होगी FX ओवर फील्ड F, इस फील्ड F के लिए बनने वाली जो पॉलिनोमियल रिंग्स होंगी वो हमेशा क्या बनाएंगी, यूक्लिडियन रिंग बनाएंगी। तो मैंने बोला जितने भी फील्ड्स हैं वो सब यूक्लिडियन रिंग है, और ये जो पॉलिनोमियल रिंग्स बनाएंगे आप फील्ड के लिए वो भी क्या बनेंगे, हमेशा यूक्लिडियन रिंग बनेगी, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल रिंग्स को भी आप चेक कर सकते हो, और जो सिंपल रिंग है उसको भी चेक कर सकते हो।
अगर ये फिल्ड है तो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएगी। सो ऐसे ही अगर पॉलिनोमियल रिंग्स में जो जिस रिंग से आप पॉलिनोमियल रिंग बना रहे हो वो क्या होनी चाहिए, फिल्ड होना चाहिए, तो वो हमेशा यूक्लिडियन रिंग बनेगा। क्लियर। अब ये लास्ट थ्योरम है हमारे, बाइनेम थ्योरम है, तो ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये भी हमारे लिए कभी कभी स्टेटमेंट लेके पूछा जाता है कि किस थ्योरम का स्टेटमेंट है, या फिर थ्योरम का नाम दे दिया जाता है कि यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम कौन सी होगी, ABCD 4 ऑप्शन, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से आपको याद रखनी है। यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम फॉर यूक्लिडियन रिंग। अब क्या हो गया, तो इसका स्टेटमेंट है इफ़ ए इज ए नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट एलिमेंट ऑफ अ यूक्लिडियन रिंग। इस यूक्लिडियन रिंग के लिए, इस यूक्लिडियन रिंग के अंदर हमें एक नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट एलिमेंट, जीरो भी नहीं होना चाहिए और 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई एलिमेंट कंसिडर करना है। सच दैट, इस तरीके से लेना है कि इस एलिमेंट को आप इस तरीके से लिख सकते हो, P1 P2 Pm इक्वल टू Q1 Q2 Qn। ठीक। अब यहाँ पे जो P और Q हमने लिए हैं वो क्या है, यहाँ पे वह Pi एंड Qi इज अ प्राइम एलिमेंट्स ऑफ R। ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम प्राइम एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, चाहे इस तरीके से लिखें चाहे इस तरीके से लिखें, ठीक है ना। दोनों ही हमने यहाँ पे प्राइम एलिमेंट कंसिडर किए हैं। कहाँ पे कंसिडर किए हैं, जो भी आप यूक्लिडियन रिंग ले रहे हैं उसके अंदर से ही आपको प्राइम एलिमेंट लेने हैं। देन अगर ऐसा पॉसिबल है, देन m और n दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स अगर यहाँ पे 5 आप प्राइम नंबर लेंगे तो यहाँ पे भी 5 प्राइम नंबर होने चाहिए, ये आपस में m और n इक्वल होने चाहिए। एंड ईच Pi इज एन एसोसिएट सम Qi। अब एसोसिएट क्या होते हैं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन बताई थी कि ये जो वर्ड्स आएंगे इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एसोसिएट क्या होता है कि Pi Qi को डिवाइड करेगा, Qi Pi को डिवाइड करेगा। सो जितने भी Pi's हैं एन एसोसिएट सम Qi एंड ईच Qi इज एन एसोसिएट ऑफ सम Pi, ठीक है ना। ईच का मीनिंग सभी के सभी जो Pi's हैं वो किसी न किसी Qi के साथ एसोसिएट होने चाहिए। सिमिलरली जो सभी के सभी Qi's हैं वो किसी न किसी Pi's के साथ एसोसिएट होने चाहिए। तो एसोसिएट मैंने बताया था कि एक एलिमेंट तभी एसोसिएट होगा जब या तो वो एक खुद A के इक्वल हो या A इक्वल टू -1 के इक्वल हो। जैसे कि सपोज हमने A को यहाँ पर लिखा, A कोई एलिमेंट 2 × 3 × 5, ठीक है ना, तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको 5 × 3 × 2, ये आपस में इक्वल है। अब ये जो ईच Pi's हैं वो एसोसिएट होने चाहिए किसी न किसी Qi के साथ। तो 2 एसोसिएट है 2 के साथ, 3 एसोसिएट होगा 3 के साथ, 5 एसोसिएट होगा 5 के साथ। तो ये मीनिंग है इसका। ये होती है यहाँ पे यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम फॉर यूक्लिडियन रिंग। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली यहाँ जो नंबर लिखे होंगे यहाँ पे भी वही नंबर लिखे होंगे, बट उनकी जो पोजीशन होगी वो अलग अलग जगह पे लिखा होगा। अगर 5 यहाँ पे 3rd नंबर पे है तो 5 यहाँ पे 1st नंबर पे लिख दिया, ठीक है ना। इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। सो ये होती है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। अब एक छोटी सी डेफिनेशन है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होता है, ये तो हमने पढ़ी थी। यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम किसके लिए, यूक्लिडियन रिंग के लिए। अब इसको बोलते हैं UFD यानी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। अब अगर डोमेन नाम आया यानी हमें एक इंटीग्रल डोमेन कंसिडर करना होगा D। अब उसको हम UFD बोलेंगे कब, डेफिनेशन यहाँ से है, इफ़ any non-zero element of D is either a unit or it can be expressed as the product of a finite number of prime element of D। कोई भी इंटीग्रल डोमेन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बनेगा कब, अगर एनी नॉन जीरो एलिमेंट, अगर इस इंटीग्रल डोमेन का अगर कोई भी हम नॉन जीरो एलिमेंट कंसिडर करते हैं तो वो नॉन जीरो एलिमेंट या तो यूनिट होना चाहिए या उस एलिमेंट को हम एक्सप्रेस लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम एलिमेंट्स ऑफ D, या फिर वो जो एलिमेंट होगा वो किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए या फिर वो यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल है किसी इंटीग्रल डोमेन के लिए देन इट बिकम अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। क्लियर। फिर अब कब हम यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बोलेंगे किसी भी इंटीग्रल डोमेन को, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 यहाँ पर लिखी हुई कंडीशन। एवरी यूक्लिडियन रिंग या यूक्लिडियन डोमेन, दोनों में से आप कोई भी लेंगे वो हमेशा UFD बनाएगा, चाहे यूक्लिडियन रिंग हो चाहे यूक्लिडियन डोमेन हो, ऑल आर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज अ UFD, यानी जितनी भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होंगे वो भी क्या होंगे, हमेशा यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बनेंगे। क्लियर।
बस ये 2 इम्पोर्टेंट थ्योरम है और ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशन और ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम। तो ये हमारा जो यूक्लिडियन रिंग का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब इसके जो क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी अभी जल्दी 1-2 दिन में टेलीग्राम चैनल पे। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम हमारा फील्ड एक्सटेंशन। तो ये जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाई है रिंग थ्योरी, इसके जो मिक्स क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको 1 या 2 दिन में सैटरडे या संडे के बीच में आपको प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन होंगे वो जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते होंगे, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। टेलीग्राम चैनल यदि आपको नहीं पता है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उस लिंक से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। उसमें और भी मैंने जितने भी टॉपिक्स अभी तक का पढ़ाए हैं उन सब के क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर उनकी जो PDF है वो मैंने डाली हुई है, तो वो अगर नहीं देखी है आपने अभी तक तो आप उनको भी जाके देख सकते हो, ठीक। तो आज के लिए हमारा ये जो टॉपिक है वो सफिशिएंट है। आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल and thank you for watching my videos guys. Thank you.